गुड इवनिंग दोस्तों। आज आ गए हैं अपना चैलेंज डे कंप्लीट करने। तो आपका डे चैलेंज है 42 और रनिंग ड्यूरेशन है 1 आवर 6 मिनट्स। तो चलिए आज का डेली रनिंग चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। ओके। सो टुडे रनिंग चैलेंज कंप्लीटेड, और जैसा कि आप जानते हैं ड्यूरेशन क्या था। ओके, सो 1 आवर 6 मिनट था और डे था 42, जैसा कि मैं पहले बता दिया। तो चलिए, चैलेंज डेली इंक्रीमेंट हो रहा है। डेली इंक्रीमेंट होने के साथ साथ आपका जो पावर है बूस्ट हो रहा है, रनिंग करने का समय भी, हर चीज़। क्योंकि आप जब धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेली करते हैं तो उसमें आपके ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता है, और आपका आसानी से आपका जो भी हेल्थ है, जो भी जिस भी फील्ड में आप अपना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उसे आप आसानी से करते हैं। फिर भी इतना आसान भी नहीं है। आप देख सकते हैं डेली आपका 12 किलोमीटर दौड़ना 1 आवर प्लस। तो चलिए, हर किसी का अलग अलग क्षमता है, पर आप अपनी क्षमता को जितना ही कम आंकिएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते हैं आपकी क्या एबिलिटी है। तो आप अपनी एबिलिटी को पहचानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हाई लेवल तक ले जाइएगा, तो आप अपना एबिलिटी को पहचान सकते हैं। और एबिलिटी सबके अंदर होती है, सिंपल सी बात है। उसे आपको मेहनत करके अपने अंदर की एबिलिटी को तराशना पड़ेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था कि हीरा भी सिंपल सा एक पत्थर के समान ही निकलता है। जब खदानों से वो सीधा पत्थर ही रहता है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है तो ही उसमें आती है वो हीरे की पूर। ओके, नहीं तो वैसे अगर आपको ही मिल जाए वो हीरा का पत्थर तो आप उसे पहचान भी नहीं पाइएगा, और सिंपल सा पत्थर समझ कर आप उसे फेंक दीजिएगा। लेकिन जैसे ही उसे आपको तराशा जाता है तो आपको देख सकते हैं उसका डिमांड मार्केट में कितना हाई है। ओके, क्योंकि अगर आपको बता दूं कि सबसे अच्छा संसाधन आपका है पैसा इधर से उधर ले जाने का, 2 नंबर का आप कह सकते हैं या कोई भी। तो सबसे आसान तरीका है, आप पेंटिंग जो आप खरीदते हैं, देखते हैं पेंटिंग लाखों करोड़ों को सुनते हैं। तो जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो पैसा सिंपल सा होता है, जो पेंट के माध्यम से आपको इधर से उधर आसानी से आप 2 नंबर पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप ले जा सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे अमीरों का अधिकतर सुने होंगे कि मेरा पेंटिंग रखने का शौक़ है। बल्कि वो शौक़ तो एक कह सकते हैं, लेकिन वो एक असल में आपका सबसे आसान है अपना पैसा छुपाने का, या कम से कम जगहों पे आसानी से दूसरे जगह तक पहुंचाना, या किसी से सुरक्षित रखना। ये आपका पेंटिंग के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी आपका बात है डायमंड आप आसानी से, क्योंकि बहुत कम जगह लेता है और ज़्यादा पैसे आपका महंगाई आप देख सकते हैं। अगर आप डायमंड खरीदते होंगे तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया में डायमंड का एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है आपका सीधा जो खदान से निकला होता है, जो रसिया से। ओके, रसिया से डायमंड इंपोर्ट किया जाता है बिना तराशा हुए। और वो आप जानते हैं गुजरात में बना है, जो इसी साल उद्घाटन हुआ था, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग, जहाँ पे हर एक सुविधा है, जहाँ आप डायमंड खुद रख सकते हैं, जहाँ व्यापारी आके खरीद सकते हैं, वहीं पे तराशा जा सकता है। मतलब सभी चीज़ें एक ही जगह हों, इसलिए
सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया गया जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वर्कर काम कर सकते हैं एक साथ। तो ऐसे करके इंडिया में डायमंड का मार्केट को बढ़ाने के लिए एक और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है ही। और जानते हैं आप सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है? अमेरिका। और अमेरिका देश के लोग सबसे ज़्यादा डायमंड खरीदते हैं, और क्योंकि पैसे वाले हैं, और पैसे वालों के लिए पैसा तो रखेंगे नहीं ना, डॉलर तो रखेंगे नहीं घर पे या कहीं पे। वो डायमंड खरीदते हैं और आसानी से ईजी वे से कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, और मैंने बताया फर्स्ट वे में आपका सबसे आसान पैसा इधर से उधर करने का आपका पेंटिंग का माध्यम है। ओके, तो पेंटिंग के माध्यम से आप 2 नंबर का पैसा या कोई भी कितना भी पैसा आप इधर से उधर आसानी से कर सकते हैं बिना टोक से। और डायमंड है सेकंड नंबर पे। आप डायमंड भी इजी वैसे कहीं पे भी आप छोटे जगहों से इंपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर। तो चलिए ये और मैं ये बता दूं तो अभी समय में आप जानते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, जो सभी कई सरकारें परेशान हैं, क्योंकि इससे जो 2 नंबर के जितने भी ब्लैक मार्केट में होता है, तो इससे बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी से पे किया जाता है, जिसके कारण इसे ट्रैक करना नामुमकिन है किसी भी सरकार के लिए। और क्योंकि ये कोई क्रिप्टो करेंसी है तो कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है किसी के द्वारा। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। ओके, खासकर जब मान लीजिए कोई आप बाइनेंस मान लीजिए कोई एक्सचेंज में रखते हैं अपना एसेट क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे आप KYC रखता है, तो वहाँ पे जितने भी आपका एसेट रहता है तो वो आपको मालूम चलता है। लेकिन जब आप वॉलेट में रखते हैं अपना जो भी क्रिप्टो एसेट है, तो वॉलेट में रखिएगा तो वहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो आपका खुद जिसने बनाया है वो वॉलेट, वो खुद किसी का पैसा नहीं देख सकता है। वो इतना इनक्रिप्टेड और सिक्योर होता है। और उसमें आपका खुद आप पासवर्ड उसमें डालेंगे, खुद एक 12 अंक का फ्रेज रहता है, या आप गूगल ऑथराइज ऐप द्वारा उसमें की जो हर सेकंडों में बदलता है। ओके, तो वैसे लॉक होते हैं। तो एक बार अगर आप वो 12 अंक का सिक्योरिटी पिन भूल गए तो अपना वॉलेट का, या अपना पासवर्ड भूल गए, तो समझिए आपका 3 बार चांस मिलता है। आप 3 बार आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, और 3 बार आप में नहीं रिकवर कर पाए तो आपका जितना भी करेंसी है वो आपका कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे और वो डिस्करप्ट हो जाएगा। उसी तरह ये एक रियल घटना है जिसके पास बिलियन से ऊपर है उसका क्रिप्टो करेंसी में एसेट उसका वॉलेट में, पर उसने अपना वॉलेट का जो 12 अंक का फ्रेज होता है उसने अपना पेपर में रख के और छोड़ दिया था, मतलब डायरी में। लेकिन उसकी मदर ने जानबूझकर, मतलब अनजाने में वो डायरी कहीं चली गई कचड़े में। ओके, तो क्योंकि शुरू में कोई भी नया चीज़ आता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन का वैल्यू अचानक इतना तेज़ी से नहीं ग्रोथ किया। अभी आपका करंट देखा जाए तो $69,000 चल रहा है आपका बिटकॉइन का। ओके, तो $69,000 एक बिटकॉइन का अभी चल रहा है करंट सिनेरियो मार्केट में। तो इससे आपको अगर शुरू में देखेंगे कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो इतना आसानी से नहीं कि आपका 50,000, 60,000, 69,000 आपका वो टच कर गया। इसको ग्रो करने में 10 साल लगे, और 10 साल बाद आप देख सकते हैं कितना इसका डिमांड है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है जितने भी 2 नंबर के धंधे होते हैं उनके लिए ये सबसे वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसे ना कोई सरकार ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। ओके, अगर एक्सचेंज में रहे तो अभी तो मैंडेटरी हो गया है कि एक्सचेंज में अगर आप में है तो आपको KYC कराना पड़ेगा।
केवाईसी का अगर आपने जानते होंगे तो नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर के जो भी आपके कस्टमर है अपने कस्टमर के बारे में जानकारी। तो उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन जितना भी करते हैं तो वो आपके पैन कार्ड से आपका केवाईसी वेरीफाइड होता है। तो केवाईसी जैसे ही पैन कार्ड आपका कहीं भी अटैच करते हैं तो आपका पैन कार्ड में हर एक चीज़ वहाँ पे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करती है तो आपको आ जाता है कहाँ कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन किया। ओके, तो इससे आपका सरकार की नज़रों में आ जाता है और आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब आप वॉलेट में रखते हैं तो कोई ट्रैकिंग नहीं, यहाँ तक कि जिसके द्वारा वो बनाया गया वो भी नहीं ट्रैक कर सकता है, ना ही वो पैसा आपका निकाल सकता है। केवल आप अपने वॉलेट से पैसे इधर से उधर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना भारी क्रांतिकारी है इस 21वीं सदी में। तो वही है, और इसे आसानी भाषा में समझा जाए तो ये वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि सल्वाडोर जैसे देश ने तो इसे अपना राष्ट्रीय करेंसी में भी शामिल कर लिया है। तो कई देश हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपना राष्ट्रीय करेंसी में शामिल कर लिया है और उसके माध्यम से वो करते हैं व्यापार या कुछ भी अपने देश में लीगल है। और चाइना, इंडिया, यूएसए ये सभी देश हैं जहाँ पे इंडिया में तो खासकर जो आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में आपका ओकेक्स और बाइनेंस का नाम आता है। तो बाइनेंस में तो डेढ़ दो करोड़ से ऊपर आपका उसमें शायद 2,500 मतलब ऐसा ही 2,000 करोड़ से ऊपर आपका फाइन लगा है। और अगर वो बाइनेंस पे कर देती है सरकार को तो इंडिया गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, ऐसा न्यूज़ बीच में आ रहा था। लेकिन अगर क्योंकि उसमें भी मनी इधर से उधर लॉन्ड्रिंग का केस आया था बाइनेंस में ऐप में। ओके, जो यूएस के जो भी वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसके द्वारा पाया गया था बीच में गड़बड़ी, तो जिसके कारण उसने प्लांटी लगाया गया था और बैन करने की बात आया था। तो चलिए, इतनी छोटी मोटी ये मार्केट है नहीं जैसा आप समझ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का। अभी जितना भी डुप्लीकेट 2 नंबर का काम होता है क्रिप्टो करेंसी में होता है। तो ये जानते होंगे, अगर आप कहते होंगे कि इसे बैन कर दिया जाए तो ये बैन होने वाला इतना आसानी से है नहीं। ओके, क्योंकि इसका कहीं कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। अगर आप पॉजिटिव इससे लीजिएगा तो ये कितना क्रांतिकारी एक खोज है कि आप बिना किसी के कोई कागजी करेंसी के आप जितना, अगर आप सोचते होंगे कि आपको जो करेंसी मिलता है कागजी करेंसी है वो उसको छापने में आपको हर साल लाखों करोड़ों खर्च करती है गवर्नमेंट कोई भी देश का। और करेंसी आप जानते हैं हमेशा तो एक जैसा नहीं रहता है, लेन देन में उसका करेंसी का एक समय वो ख़त्म हो जाता है। तो जिस कारण हर साल लाखों करोड़ों रुपए लगाकर खुद सरकार गवर्नमेंट वहाँ पे छापती है। और आप जानते हैं करेंसी है तो वहाँ पे मार्केट में डुप्लीकेट करेंसी भी निकाल दी जाती है, तो जो कि पहचानने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है तो इसमें तो डुप्लीकेट का कोई बात नहीं है। इसमें जो भी है एकदम, जब अच्छे सभी सरकारें सभी जो भी कंट्री के गवर्नमेंट है अगर इसे ऑथराइज करती है और इसमें रेगुलेट यानी नियम के साथ लाकर इसे अपने देश में लीगली बनाती है तो ये सबसे अच्छी बात है। और इंडिया सरकार तो इसमें काम करना भी शुरू कर दिया है। वो आरबीआई है तो वो खुद का आपका करेंसी लॉन्च करेंगे, इसमें काम चल रहा है, आपको नहीं पता होगा लेकिन गवर्नमेंट इसमें वर्क कर रही है। और आने वाले समय में अधिकतर जो आपका जो भी सेविंग करते हैं आप बैंक में तो 100% मान लीजिए सेविंग, मान लीजिए आप
10 लाख सेविंग किए हैं तो उसका 25% या 50% आपको इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के रूप में ही आपको पे करेगी, यानी आपको 100% कैश नहीं मिलेगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि अभी के समय में इंडिया में कैशलेस पेमेंट कितना ट्रेंडिंग में है और वर्ल्ड के नंबर 1 में कैशलेस पेमेंट पे सबसे ज़्यादा पे करने में इंडिया नंबर 1 है। और इसे देखकर बाहरी जितने भी देश के लोग हैं वो अचंभित होते हैं कि कैसे इतना बड़ा काम कर गया इंडिया, क्योंकि हर एक छोटे जो भी एक क्या कहते हैं जिसको मोबाइल भी नहीं चलाना आता है उसको भी वो कैशलेस पेमेंट ले रहा है। एक ठेले वाला, सब्जी वाला, चाय की दुकान वाला, हर जगह कैशलेस पेमेंट है, अवेलेबल है। तो और देश में जाइएगा तो ऐसा सिस्टम अभी नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और इसको लेकर कई गवर्नमेंट हमारी कई देशों से टाई अप कर चुकी है। जैसे सिंगापुर से हमारा यूपीआई के आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सिंगापुर को लोग चाहे तो आपके अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं, और इंडिया लोग चाहे तो यूपीआई के माध्यम से सिंगापुर से, यानी जितने देशों में कोलैबोरेट कर रही है हमारी सरकार वहाँ से हमारा आपसी लेन देन फास्ट हो जाएगा। जो कि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो जैसे कि आपका पेपाल है, स्क्रिल है, तो ऐसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कुछ ऐप है जैसे पेटीएम, फ़ोनपे जैसे, ये तो इंडिया में ही वर्क करती है, लेकिन स्क्रिल है, आपका पेपाल है, ये सभी जो इंटरनेशनली आपको पैसे ट्रांजैक्शन में मदद करती है। तो इसमें ना ये सभी ऐप की मदद ना लेकर अगर धीरे धीरे गवर्नमेंट जितना ही ज़्यादा देशों के साथ टाई अप करेगी और वहाँ पे लागू कराएगी हमारा यूपीआई, तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के आपसी हम एक दूसरे से पैसा लेन देन कर सकते हैं तो ईजी वे से। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी हमारा खोज है और इससे लेकर आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे तो ये तो होना ही है। 100% कैशलेस इकोनॉमिक बनेगी एक दिन, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी इसे इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें नया आती है तो अचानक नहीं बदलती है, आप भी जानते हैं। तो उसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है तो इसको अभी नया आ रही है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने इसमें देखा गया। तो क्रिप्टो करेंसी भी आई तो कई कंपनियां ऐसे आ गई कि जहां एक्सचेंज आ गई कि वहां पे धोखा देने लगी, लोगों से पैसा बिटकॉइन खरीदवाती थी और वहां पे अधिकतर एक्सचेंज लेकर पैसे भाग जाते थे, तो जिस कारण से बंद हो जाते थे। और आप भी जानते हैं इसका कोई भी मॉनिटर नहीं करती है गवर्नमेंट, तो आप किसी के पास शिकायत लेकर भी नहीं जा सकते हैं। तो खासकर कोरोना में इसका सबसे बड़ा मिसयूज हुआ। लोग तो खाली बैठे थे, जिनके पास पैसा था, जो जॉब किए थे, और जिनको जॉब नहीं जाना था, तो वो लोग पैसे ज़्यादा, आप भी जानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी चाहता है कि जल्द से जल्द अमीर बनो। तो लोगों ने नए जो आया क्रिप्टो करेंसी, तो नया तो नहीं था, लेकिन आपका ये पीक पकड़ा कोरोना में, क्योंकि लोगों के पास कुछ काम नहीं था और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें डालना शुरू किया। पर कई कंपनियां ऐसी जो पैसे लेकर बंद कर दी, अपना कंपनी ही बंद हो गई, जिसके कारण से कई लोगों का पैसा भी गायब हो गया। उसी तरह नया जब मार्केट में MLM कंपनी आई, तो कुछ कंपनियां रियल भी होती है, आप जानते हैं MLM कोई बेकार नहीं है, लेकिन अब लोग तो जानते नहीं हैं, अधिकतर लोग कि कौन सा कैसे जांचे, कौन सा रियल है, कौन सा नहीं है, और जिसके कारण कई स्पॉन्जी कंपनियां बन गई और वो केवल मनी का लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी सर्कुलेशन का काम करती थी। ना ही कोई प्रोडक्ट था, ना ही कोई प्रोडक्ट बेस्ड था, ना सर्विस था, जिसका जो क्या कहते हैं, जो ज्वाइन होते थे उन्हीं का पैसा गोल आपस में सर्कुलेट करती गई और उनका फिक्स था कि जो भी कंपनियां आती है जो 2 नंबर का होता है, वो उनका डेट फिक्स रहता है कि इतने तारीख को बंद हो जाना है। ओके, तो चलिए
जो भी हुआ अच्छा ही होता है। इससे काफ़ी सीख मिलती है। जिनका भी पैसा जाता है तो वो लोग अगले बार इन्वेस्टमेंट करने से या कहीं भी पैसा लगाने से काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। और इससे अच्छी बात होती है क्योंकि पता चल जाता है कि फ्रॉड किसे कहते हैं। और जिनके साथ फ्रॉड नहीं होता है उनको तो लगता है कि कैसे फ्रॉड में पड़ गया, पर जब उनके साथ भी हो जाता है तो वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर कहते हैं ना, इंडिया में ज्ञान देने के लिए भरे पड़े हैं, पर जब उनके साथ खुद से होता है तो वो शांति से चुपचाप होके रह जाते हैं। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ये भी एक नया है। और नया क्या है, और इसमें भी कई गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना काम पे लगा दी है और इसमें काम हो रहा है। और जैसे मान लीजिए सख्त नियम के साथ, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का हुआ, तो सरकार इसमें काम करते गई ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज होने लगा। तो 2021 में एकदम संसद द्वारा पारित कराया गया कि ये आपका कानून जिसके पास ये मानेगा जो कंपनी, वही मार्केट में रहेगी, मार्केट करेगी इंडिया में। इसी तरह अब क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडिया की भी कई कंपनियां हैं जो CoinDesk है, ओके, एक्सचेंज है। तो ये एक इंडियन कंपनी है जो, तो ऐसा नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ख़राब है चीज़ें है। अगर इसे देखा जाए तो ये सबसे क्रांतिकारी आपका मनी मार्केटिंग में है, क्योंकि आप इससे आसानी से कैशलेस बना सकते हैं, इकोनॉमिक आसानी से। और बेसिकली मेन सरकार का ये दिक्कत है इसमें कि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और खासकर वॉलेट में, बाइनेंस में कोई एक्सचेंज है तो उसमें तो मान लीजिए KYC हो गया है, तो उसमें तो आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं किसी को भी जो जितना ट्रांजैक्शन करेगा। मान लीजिए मैं कोई भी एक्सचेंज में जाके अपना, क्योंकि मैं कोई भी USDT खरीदूँ, चाहे BTC खरीदूँ, चाहे ETH इथेरियम खरीदूँ, चाहे बाइनेंस खरीदूँ, चाहे कोर खरीदूँ, तो कोई भी, चाहे डॉज कॉइन खरीदूँ, तो कोई भी, अब मैं कॉइन खरीदता हूँ, क्रिप्टो करेंसी खरीदता हूँ, तो पेमेंट तो अपने ही बैंक से करूँगा ना, क्योंकि मेरे पास तो बैंक से ही कनेक्ट है आपका एक्सचेंज। तो ऐसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए एक ही बार आप 5 लाख का खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसी, और तो आपके जो 5 लाख ट्रांजैक्शन किए तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज के पास जाता नहीं है। ऐसे कई छोटी छोटी कंपनियां जो बनाती है, मतलब किसी दूसरे नाम से रहती है वो कंपनियां, और उसमें पैसा मंगाती है, बल्कि जो भी क्रिप्टो करेंसी जो भी एक्सचेंज है, और उसके बाद वहाँ पहुँचती है तो वो उसके बाद एक्सचेंज ऑथराइज करता है। ओके, तो ये काफ़ी, मतलब दो एक ही डायरेक्ट पैसा उनके पास नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब यही है मेरा, क्योंकि इंडिया में इलीगल है, चाइना भी में इलीगल है 100%। तो इसलिए जहाँ पे जैसे दुबई हुआ, अफ्रीकी कंट्री कई हुआ, वहाँ पे ये सभी का बिल्कुल छूट है। आप आसानी से जाकर वहाँ पे कर सकते हैं लीगली रूप से, क्योंकि उनका मतलब है पैसे से। दुबई का आप जानते हैं, क्योंकि दुबई का सबसे, जितने भी 2 नंबर के पैसे लेके भागते हैं, वो दुबई उनका प्रथम शरणगाह होता है, क्योंकि वहाँ पे आप केवल पैसे लग जाइए, वहाँ के गवर्नमेंट का वहाँ केवल पैसे से मतलब है। आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और शांति से रहिए, अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए जितना भी आप मोस्ट वांटेड आप देख सकते हैं जिन दुनिया में है लोग, वो दुबई में आप पाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और UAE में तो आप देखे होंगे कि UAE हमेशा जो है 2 देशों का कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, जैसे कि इजराइल और हमास में चल रहा है अभी समय में, तो इन दोनों का मीडिएट करने के लिए UAE आपका बेस्ट जगह, मतलब वहाँ पे कई
देशों का प्रतिनिधि आपस में आके, चाहे CIA एजेंट हो चाहे कोई भी एजेंट हो, आपस में आके वहीं पे मिलते हैं। ओके, तो ऐसे करके दुबई एक समय रेगिस्तान होने वाला, और आज देख सकते हैं कितना बड़ा इकोनॉमिक है, क्योंकि वहाँ टैक्स से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी आप जाइए, इन्वेस्ट कीजिए और आप आसानी से रहिए। ओके, टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसा अर्न कर लेता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इंडिया सरकार इस पे काम कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, और इसमें चाह रही है गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिप्टो करेंसी में एक पैसा ना लगाएं। और जब आपका कोविड था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा लगाए, तो जिस कारण गवर्नमेंट ने लोगों को क्या कहते हैं, भड़काने के लिए कि लोग कैसे इससे डरें, तो इसमें भारी टैक्स लगा दिया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो आपका घाटा रहे या नफ़ा रहे, उसमें आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। 30% आपको टैक्स दीजिए, चाहे गेन हो या चाहे लॉस हो। गेन हो तो आप टैक्स दीजिएगा अपने स्लैब के अनुसार। ओके, 30% आप पहले स्लैब के अनुसार अपना टैक्स दीजिएगा। लेकिन लॉस हो तो आप उसे, जैसे कि आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे आप लॉस को कई सालों तक आगे ले जा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉस को आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में आपको ये लॉस का कैरी करने का आपका सिस्टम ही नहीं दिया गया। मान लीजिए आप अभी 10 लाख का क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए अगले साल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 17 लाख का हो गया। ओके, तो आपको 2 लाख में आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस में आप किस स्लैब में आते हैं उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें भारी मात्रा में टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि लोग इससे बचे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए यहाँ पर पैसा लगाते थे। तो चलिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आजकल काफ़ी अच्छे से बता दिया। तो आप भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी आपके बारे में जानना चाहते हैं तो आप CoinDCX जो इंडिया एक्सचेंज है, और चलिए हो सके तो बाइनेंस अगर पे करता है अपना जो उसका बकाया है तो इंडिया अलाउ कर देगी बाइनेंस एक्सचेंज को आने में। तो ये अच्छी बात है अगर बाइनेंस आ जाती है, जो वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, उसके बाद OKX है। ओके, तो चलिए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि जानकारी आपको मिलती है, मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो भी आप बताइएगा, ताकि टॉपिक को चेंज किया जा सके। आप बता दीजिएगा आप किस बारे में जानना चाहते हैं। ओके, ताकि आपको भी बेनिफिट्स हो सके अगर आप समय दे रहे हैं तो। ओके, तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए पर्सन है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। ओके, जब हम वीडियो अपलोड करें। सो थैंक यू।